आज हम करेंगे जॉन ड्यूवे के बारे में। जॉन ड्यूवे ही वॉज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स। फंक्शनलिज्म स्कूल से हैं तो जेम्स से इन्फ्लुएंस थे। ही गेट्स द कॉमन क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग फंक्शनलिज्म। जेम्स को क्रेडिट दिया गया है। जॉन ड्यूवे को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया है क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी स्टडीज़ ने भी काम किया है फंक्शनलिज्म में। 1896 में इन्होंने एक द रिफ्लेक्स आ कॉन्सेप्ट दिया था दैट पब्लिश्ड बाय हिम मार्क्स द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ फंक्शनलिज्म। दैट इज़ कॉल्ड एज कि ये फॉर्मल बिगनिंग मार्क करता है फंक्शनलिस्ट स्कूल की। उनके अकॉर्डिंग डिवाइडिंग द रिफ्लेक्स आर्क इनटू सेंसरी, ब्रेन एंड मोटर प्रोसेसेस फॉर एनालिसिस वाज आर्टिफिशियल एंड मिसलीडिंग। तो पहले अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस रिफ्लेक्स आर्क को, पहले सेंसेशन, फिर ब्रेन तक पहुंचना, फिर मोटर स्ट्रेस प्रोसेसेस होने फॉर एनालिसिस, डूइंग दिस जो स्ट्रक्चरल स्कूल करता था, सो इट वाज वेरी आर्टिफिशियल, इट्स वेरी मिसलीडिंग. He borrowed from James' concept of stream of consciousness and then proposed that there is a stream of behavior. सारे ही behavior functional होते हैं और purposive होते हैं और उनको एलिमेंट्स में एनालाइज करके डिफाई कर देते हैं हम उसके पर्पसनेस को बिहेवियर की. ठीक है, तो वो एनालिसिस को ठीक नहीं मानते थे. जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर भी है. इट्स ऑन गोइंग, राइट, रादर देन अ स्टैटिक थिंग. पर्पसनेस को अगर हम उसको स्टैटिक मान लेंगे उसकी पर्पस कम हो जाएगा. The three elements of reflex must be viewed as a coordinated system directed towards a goal which is generally the survival of the organism. तो ये जो तीनों processes हैं, sensory and then brain में पहुंचना and motor, इनके analysis से अच्छा हम इसको एक coordinated system मान सकते हैं. ठीक है, it's more like a coordinated system that directed towards a goal, जिसका एक गोल, जो एक गोल की तरफ directed है, वो है survival of the organism. According to him, reflexes are smooth and orderly sequence of coordinated movements that are invisible. उनके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सेस तो इतने स्मूथ होते हैं, इतने ऑर्डरली सीक्वेंस्ड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं जो इनडिविजिबल है. आप इनको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते. रिफ्लेक्सेस के जो भी रिफ्लेक्सेस में जो मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं. Child approaching a burning candle or touching it, then burns his hand. Next time वो same candle repelling होती है. क्यों? Rather than attracting. तो यहाँ पर whole sequence is important, right? So reflexes smooth, orderly, coordinated movements होती हैं, indivisible होती हैं. The stimuli not response are not separate but form an interrelated sequence of functional event. तो स्टिमुलाई और जो रिस्पॉन्सेस हैं ये सेपरेट नहीं होते, बट दे फॉर्म एन इंटर रिलेटेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल इवेंट. ये क्या फॉर्म करते हैं? एक इंटर रिलेटेड सीक्वेंस फॉर्म करते हैं ऑफ फंक्शनल इवेंट्स के. ठीक है, दे फॉर्म एन इंटर रिलेटेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल इवेंट्स, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स. So he had important contribution to the field of progressive education. ठीक है, काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की. उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए रादर देन सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वाज बाय डूइंग इट. सो एजुकेशन स्टिमुलेट करता है पर्सनल इंटरेस्ट को लर्निंग में, डेवलपमेंट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. It facilitates in the creative intelligence and even prepares children to live effectively and a complex society में. Effectively कैसे रहना, वो इंटेलिजेंस, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, वो प्रेपरेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करती है जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए. सो लाइक जेम्स, ड्यूवे एम्ब्रेस्ड प्रैग्मेटिज्म के कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने काफ़ी टिक मारा. Like as abstract philosophical concepts were meaningful only if they served a purpose. तो उनके अकॉर्डिंग ये जो abstract philosophical concepts हैं ये meaningful तभी होंगे अगर वो एक purpose को serve करेंगे. तो for James, Dewey embraced pragmatism. Like James, he embraced pragmatic ideas को embrace किया, right? As an abstract philosophical concepts, तो ये जो abstract philosophical concepts हैं
ये मीनिंगफुल तभी हैं ओनली इफ दे सर्व अ पर्पस, राइट? एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, they are meaningful only when they serve a purpose. Only if they serve a purpose, तभी ये abstract philosophical concepts जो हैं वो कोई purpose रखते हैं. He described how the democratic ideals could be translated into social action. उन्होंने ये भी describe किया कैसे democratic ideals को भी translate किया जा सकता है social action में. So to summarize, जॉन डुए का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा उन पे जेम्स का, और उन्होंने भी फंक्शनलिज्म की फाउंडेशन रखी. रिफ्लेक्स एक्ट का कॉन्सेप्ट 1896 में दिया, दैट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट. ही सेड डिवाइडिंग रिफ्लेक्स इनटू सेंसरी, ब्रेन, मोटर रिस्पॉन्स एंड एनालिसिस इज ऑल आर्टिफिशियल थिंग. बहुत मिसलीडिंग है. इट्स मोर लाइक जेम्स के कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर ऑल्सो. सारे ही बिहेवियर फंक्शनलेस होते हैं, फंक्शनल होते हैं, पर्पसिव होते हैं, एंड एनालिसिस इनटू एलिमेंट्स वो उनके पर्पसनेस को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है एक तरह से. सो रिफ्लेक्सेस उनके अकॉर्डिंगली स्मूथ चलते हैं, काफ़ी ऑर्डरली सीक्वेंस्ड कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट्स होती हैं, वो इंडिविजिबल होता है. बच्चा कैंडल की तरफ अप्रोच करेगा, टच करेगा, नेक्स्ट टाइम रिपेल करेगा उसको, है ना? तो वो पूरा सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है rather than just one sensation, right? The brain involved in that, and then the motor process that has been learned is also important. Stimuli responses separate नहीं है, ये interrelated sequence of functional events है. There is a interrelated sequence of functional. So he gave important contribution in the aspect like progressive education, because उनका ये मानना था कि education should be student oriented. तो वो बिलीव करते थे इस कॉन्सेप्ट में प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, और उनका कहना था कि ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए एजुकेशन हमेशा, रादर देन सब्जेक्ट ओरिएंटेड. The best way of learning was by doing it. So the education stimulates personal interest in learning and development of problem solving skills. So best way of learning is to progressive education का best way student oriented होनी चाहिए, वो subject oriented नहीं. Best way of learning is by doing it. Education stimulate करता है personal interest learning में, problem solving skill develop करता है, creative intelligence को बढ़ाता है, बच्चों को प्रिपेयर करता है so that they can be effective members of the society. That's what is the aim of education, to stimulate their interest, develop a problem solving skill को बनाना उनमें, इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस फैसिलिटेट करना, और फिर उनको एज एन एक्टिव कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में एक इफ़ेक्टिव मेंबर बनाना उनको. सो लाइक जेम्स, ड्यूवे एम्ब्रेस्ड प्रैग्मेटिज्म. जेम्स की तरह ही जॉन ड्यूवे ने भी प्रैग्मेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे टिक लगाया. एन एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, दे वर मीनिंगफुल ओनली इफ दे सर्व्ड अ पर्पस. सो ही डिस्क्राइब्ड हाउ democratic ideals could be translated into a social action. That's it for Dewey. We'll next move on to Angel.